जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम हड़प्पा से लेकर गुप्त वंश तक के समाज को पढ़ते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए, जब हमारे इस समाज का इतिहास लिखा जाएगा तो वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे हमारे इस समाज में एक 70 साल की बूढ़ी औरत से लेकर 9 महीने की बच्ची तक सुरक्षित है। वो लिखेंगे कि हमारे इस समाज ने ऐसे ऐसे दरिंदों को पाला जिनके लिए एक 9 महीने की बच्ची भी हवस का पात्र बन गई। घिन आती है हमें ये कहते हुए हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ औरतों को देवी माना जाता है और उनके साथ ही ऐसा घिनौना बर्ताव किया जाता है। जी हाँ, हाल ही में गोरखपुर की घटना ने आप सभी का दिल दहला दिया होगा, मगर इसके पीछे की सच्चाई शायद ही आप जानते हो। आखिर किस तरीके से एक 12 साल के लड़के ने अपनी ही 9 महीने की भांजी के साथ रेप किया और उसे वहीं छोड़ दिया। आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है, आखिर इसके कारण क्या है? आइए समझते हैं कहाँ कमी रह गई हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है पेरेंटल और सोशल अपब्रिंगिंग। एक लड़की को शुरुआत से ही किसी भी फैमिली फंक्शन में या डेली बेसिस पर काम करना सिखाया जाता है और एक लड़की को सिखाया जाता है आराम से बैठ, क्योंकि लड़कियां तुम्हें सर्व करने के लिए बनी है। वो हमेशा तुम्हें सर्व करेंगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना। अगर कोई छोटा बच्चा किसी छोटी बच्ची को इनकन्वीनियंस फील करा देता है तो सब हंसते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि एक लड़की का अनकंफर्टेबल फील करना नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि हाइट पड़े फैक्ट्स और रूल्स को तो हमें रटवा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल टॉपिक्स जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, बॉडी एनाटॉमी, लीगल अवेयरनेस, हेल्दी मैस्कुलिनिटी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स है वो से दूर भागता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्लो है कि हेल्दी लर्निंग की जगह हर चीज किसी गलत जगह से ही बच्चे सीख रहे हैं। ऊपर से स्कूल एनवायरनमेंट भी ज्यादातर मेल सेंट्रिक होता है। लड़कियों को स्कर्ट की लंबाई, हेयर स्टाइल और लिप बाम जैसे छोटे टॉपिक्स पे टोका जाता है। तीसरा है विक्टिम ब्लेमिंग। ऐसे केसेस के बाद अगर विक्टिम जिंदा बच भी जाती है तो हमारी सोसाइटी उसे सवालों और तानों से मार डालती है। बाहर क्यों थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी? हमारे सो कॉल्ड केयर टेकर्स हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। वो कवच क्या होता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है? हमें जी पाने के लिए, सांस ले पाने के लिए अपने हक, अपने सम्मान और अपनी आजादी की बलि चढ़ा देनी पड़ती है, वो भी उन नरभक्षियों के लिए। भारत का संविधान रेप के खिलाफ काफी सख्त है, हमेशा उसके खिलाफ खड़ा भी रहता है, लेकिन जब विक्टिम को सालों तक न्याय का इंतजार करना पड़े तो क्या फायदा? कागज पर कानून बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन विक्टिम सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाए तो सवाल उस कानून पर नहीं उठता है, सवाल उठता है उस सिस्टम पर जिसे उस कानून को जमीन पर उतारना था। क्रिमिनल का माइंडसेट ये नहीं होता है कि ये गलत है, उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और जब सिस्टम का डर कम हो जाए तो ये सोच और भी मजबूत हो जाती है। सब युवाओं को कहते हैं सिनेमा खराब, सोशल मीडिया खराब है, स्क्रीन में इतना लिप्त मत रहो, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं करता कि कंटेंट इतना टॉक्सिक क्यों? हर दूसरे मीम में किसी औरत का मजाक उड़ रहा होता है, हर कमेंट सेक्शन में कोई औरत डिस्कशन का टॉपिक होती है। मुश्किल से कोई सिनेमा फीमेल सेंट्रिक बनती है। समाज वही सीखता है जो मनोरंजन के नाम पर रोज उपभोग करता है। सोशल मीडिया और सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, हमारे समाज का आईना है। आज सेक्सुअल कंटेंट इतना इजीली एक्सेसिबल है कि बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेस की नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि रिलेशनशिप, कंसेंट, इंटीमेसी के बारे में लोग अनरियल एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। वो कंटेंट कोई सेक्सुअल एजुकेशन का नहीं है, वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि व्यूज, प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। इसलिए उसमें दिखाई गई कोई भी चीज एक्चुअल लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करती है। जब एक्सप्लिसिट कंटेंट सेक्सुअल एजुकेशन से ज्यादा एक्सेसिबल हो तब एक यंग माइंड रियलिटी और एंटरटेनमेंट के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता। जिस सोसाइटी में 18+ कंटेंट तक पहुंचना एजुकेशन से ज्यादा आसान हो, वहाँ गुनाहों का बढ़ना चौंकने वाली बात नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोर्स होता है। अगर हमें इस समाज को सुधारना है तो सिर्फ परिणाम पर नहीं, व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाना होगा। और
जो उन्हें बनाते हैं और उनका विस्तार करते हैं। अगर आपको लगता है ये चर्चा ज़रूरी है और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आइए हमारे समाज का हिस्सा बनिए और हमारी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। हर एक युवाओं में संवेदनशीलता का, सम्मान का और मानवीय भावनाओं का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर हमारे समाज पर हम केवल परेशानियों पर बात नहीं करते, हम परिवर्तन के लिए भी बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा समाज है, ये आपका समाज है। आइए मिलकर इसे बेहतर बनाते हैं, अपने लिए और अपनों के लिए।